नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उदयपुर की इस पवित्र भूमि से आप सभी को दंडवत प्रणाम। और आपके 7 जनवरी 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान कॉलेज व्याख्याता राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो कल दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होने वाला है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग तय समय पर पहुंच जाइए। एक और बता दूं कि आपका जो गेट है वो 10:55 पे बंद होने वाला है। आपको किसी भी हाल में 10 बजे तक आपके एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच जाना है। जो मेरे भाई बहन दूर दराज की है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप शाम तक आपका जिस भी ज़िले में एग्ज़ाम है वहां तक आप पहुंच जाइएगा। पहुंचने के बाद में एक बार जाके अपने एग्ज़ाम सेंटर को विजिट जरूर कर ले। हो सकता है कुछ एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा सिटी से दूर आ जाए तो फिर वहां तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, इसलिए आप तय समय पर पहुंच जाइए। और आपका जो गेट है वो 10:55 में बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, 10:55 में बंद हो जाएगा। अधिकांश लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है तो सर एग्ज़ाम का टाइम तो 12 बजे है, क्या सर हम 11:30 पहुँचोगे तो क्या हमें एंट्री देगी? बिल्कुल आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री आपको 10:55 तक ही आपको एंट्री मिलने वाली है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तय समय पर पहुंच जाइए। दूसरा सवाल कि क्या सर कल ओनली फॉर राजस्थान अध्ययन का जो राजस्थान जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा या फिर क्या सर हमारे तीनों पेपर होंगे? कल ओनली फॉर राजस्थान जनरल स्टडीज़ का पेपर होने वाला है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 100 रहने वाली है और प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का रहने वाला है। यानी कि जो कल का जो पेपर होगा राजस्थान जनरल स्टडीज़ का वो ओनली फॉर 50 नंबरों का रहने वाला है और क्वेश्चन आएंगे 100। नेगेटिव मार्किंग 1/3। 1/3 दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, 1 अंक आपका काटा जाएगा। और एक और बात कि इसमें जो ऑप्शन है इस बार आरपीसी ने ABCDE, यानी कि इस बार 5 ऑप्शन इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको सही आंसर आ रहा है तो ABCD में से क्लिक करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उस स्थिति में आप क्या करोगे? 5वां गोला भरोगे और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो भी आपके 1/3 अंक काटा जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत करोगे तो भी आपके 1/3 अंक काटा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर पता ही नहीं है तब आपको 5वां गोले पे दोस्तों क्या कर देना है? वो मार भर देनी है, ताकि क्या होगा आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चन छोड़ दे हो, अगर आप कल वाले पेपर में या फिर आगे जो भी पेपर होगा उसमें अगर आप 10% या फिर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा छोड़ देते हो तो आप उस एग्ज़ाम के लिए डिसक्वालीफाई हो जाओगे, यानी कि वो एग्ज़ाम आपके कुछ भी काम का नहीं रहेगा। उस भर्ती से आप स्वतः ही बाहर हो जाओगे। इसलिए एक बार पुनः बता दूं, अगर आपको सही आंसर आ रहा है ABCD उसमें से आपको करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर पता ही नहीं है तब आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको 5वां गोला भर देना। वो 5 गोले का नाम क्या है? E ऑप्शन। ठीक है, कि इसमें से कुछ भी नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। उस स्थिति में आपको 5 गोला अगर आप भर दोगे तब आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला। क्वेश्चन छोड़ोगे 1/3 कटेगा, गलत करोगे तो भी आपके 1/3 करेगा। लेकिन आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तब आपको 5वां गोला भर देना है। बिल्कुल आप सेफ रहोगे। ऐसी गलती मत करना कि आप सारे क्वेश्चन करके आ जाओ जिसमें 5वां गोला भी भर दो और चौथा मतलब ये ABCD वाले भर दो। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको आंसर पता है तो ABCD में से भर देना। बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं पता है, यानी कि छोड़ने की स्थिति आ जाती है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, तो उस स्थिति में आपको 5वां गोला भर देना है। और एक तीसरा सवाल, क्या सर इसमें 40% नंबर लाना अनिवार्य है? कहीं पर भी 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। और कल केवल और केवल ओनली फॉर राजस्थान जनरल स्टडीज पेपर होने वाला है। आपके सब्जेक्ट पेपर है वो आपके बाद में होंगे, उसका टाइम टेबल भी आ चुका है। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, यानी कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, वो सारे कॉलेज व्याख्याता के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के होंगे तो मेन सब्जेक्ट में भी आपको बिल्कुल हेल्प मिल सकती है। अगर आप राजस्थान से बाहर से हो, अगर आपको राजस्थान के किसी भी अपने सब्जेक्ट के स्टूडेंट से अगर आपको कांटेक्ट करवाना तो मैं बिल्कुल आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। अगर आपको राजस्थान कॉलेज व्याख्याता परीक्षा से संबंधित आपके दिमाग में कुछ भी सवाल हो तो बिल्कुल आप बेझिझक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है, किसी भी टाइम मैं तो बोलूँ कल आपके एग्जाम तक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और एग्जाम के बाद भी अगर आपके कुछ भी दिमाग के अंदर सवाल आए तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और उदयपुर में अगर आपको कोई भी एग्जाम सेंटर एग्जाम लोकेशन ढूंढने में दिक्कत आती है, अगर आप सर उदयपुर में पहुंच गए लेकिन सर मेरी ये दिक्कत है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। हो सकता है आप देर रात्रि उदयपुर में पहुंच जाओ, मेरे भाई बहन जो भी पहुंच जाए, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप मेरे से बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हो। रात को मेरे पास 3-4 बजे तक फोन आते हैं
सर मेरी हेल्प करो, सर मैं उदयपुर बस स्टैंड में पहुंच गया, सर उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर इस तरफ है, सर अब मैं क्या करूं, मुझे रुकने के लिए कहाँ मेरी व्यवस्था मिलेगी, तो मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि बीते 10 दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सब लोगों की हेल्प करने की। देखिए हजारों की तादाद में मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं, यहाँ तक कि आधी आधी रात तक 3-4 बजे तक मेरे पास स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आप तय समय पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाइए और समय का थोड़ा सदुपयोग करना। और रही बात आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, अगर आप क्वेश्चन आ रहा है तो कर देना, बाकी अगर आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3, यानी दोस्तों आप सही क्वेश्चन करोगे तब आपको आधा नंबर मिलने वाला है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 यानी 30% दोस्तों वैसे भी कट जाएगा, पीछे बच लेंगे 20%। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से कम बचना है। थोड़े बहुत रिस्क ले लेना नेगेटिव मार्किंग की, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे फिर तो पता ही आपको क्या होने वाला है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर से शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आप छोटे भाई को इतना सपोर्ट किया और उनका दुगना मैंने आपको प्रेम दिया। क्योंकि जितना आपने मुझे सपोर्ट किया उन समझ लो कि दुगना ज़्यादा ही मैंने आप सभी को सपोर्ट किया। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपके भाई को याद करना। धन्यवाद।